मेरे को। हाँ, एक वो बताओ आप, जैसे दहेज का है, यहाँ पे देने का बहुत मतलब कल्चर कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है मतलब उसका नाम बदल दें दहेज को, मतलब यार मतलब लोग मर्जी से भी दे रहे हैं। बिल्कुल। अब उसको तो दहेज कैसे कहें जब वो अपनी खुशी से दे रहे हैं। हाँ। तो वहाँ भी है ऐसा? वहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो लोग वहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़े से ज़्यादा रिच है। अच्छा। मतलब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अगर शादी है, अब जैसे अगर मैं हरियाणा का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन पंजाब में क्या करते हैं, पंजाब में 1-2 किला बेच दिया, लड़की की शादी कर दी, लड़की की जो शादी है वो अच्छे से करी और उसको दहेज दे दिया। आजकल क्या करते हैं, पेरेंट्स की दहेज के नाम पे अगर सामान नहीं दे रहे हैं तो वो पैसे दे रहे हैं। हाँ, ये मतलब ट्रेंडिंग में है अभी, मतलब कुछ नहीं दिया तो कम से कम हाँ। लड़की को के नाम पे एफडी करा रहे हैं। एफडी करवा दी है। हाँ, मतलब एक तरह से ये एक वो हो गया ना, सम्मान का वो बना दिया लोगों ने कि भाई इसके पास तो क्या है, एक ही लड़की है, फौजी है, मतलब इस टाइप की बात करता है समाज कि भाई एक ही लड़की है, इसकी फौजी है तो ये तो अच्छा देगा, गाड़ी भी देगा, ये देगा, वो देगा। हमारे इतना नहीं है, हमारे अगर देते भी हैं तो मतलब नॉर्मल चीज़ें जो घर पे रखते हैं, चीज़ें, अलमीरा दे दी, बेड दे दिया, वॉशिंग मशीन दे दी, सिलाई वाली मशीन दे दी, बर्तन दे दिए डेली, मतलब जो भी मतलब किचन ये के। कैश वाला नहीं है? कैश वाला नहीं है अभी तक तो नहीं है, बट आगे आगे वो होता है ना, पड़ोसी को देख के पड़ोसी थोड़ा सोचते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो बदल रहे हैं अभी। तो वो अभी चल रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं ना कि हमें दहेज नहीं चाहिए भाई, हमारे घर में रखने की जगह नहीं है, हमारे ऑलरेडी सब कुछ है, तो बोल देते हैं ठीक है हम पैसे करवा देते हैं, लड़की के अकाउंट में डलवा देंगे, एफडी करवा देंगे। अच्छा, अभी अगर हम बात करें, आप यहाँ के लोगों से भी मिले जुले हो? हाँ जी। वहाँ तो आप रहे हो, तो आपका वैसे तो देखो सबका क्या होता है कि जहाँ बर्थ प्लेस है ना, वहाँ से एक अटैचमेंट होती है, वहाँ के लोगों से लगाव होता है। बिल्कुल। लेकिन आपको मतलब हरियाणा एक नज़र में कैसा लगा, मतलब यहाँ के लोग कैसे लगे? ओके, तो मैं अगर स्टार्टिंग का बताऊँ तो पहले तो मैं 1 साल में चंडीगढ़ रही थी। अच्छा। तो वहाँ पे तो मिक्स था, पंजाबी भी थे, हिमाचली भी थे, हरियाणा वाले भी थे, लेकिन हरियाणा वालों से कम इंटरेक्शन था। तो मैं 2016 में आई थी, अम्बाला में से मैंने नर्सिंग करी है MMA कॉलेज से। तो वहाँ पे जब मैं आई तो मुझे नहीं पता था कि हरियाणा का कल्चर क्या है और वो लोग कैसे बोलते हैं, कैसे क्या है। तो 1-2 बार मैं जैसे बस बाय बस आते थे, हाँ, अम्बाला से हमें चेंज करनी होती थी, मुलाना के लिए बस लेनी होती थी, तो वो लोग बात करते थे, जैसे कॉलेज के लड़के थे वो लोग बात करते होते थे, तो मुझे 2-3 बार ऐसा लगा कि वो लड़ रहे हैं। मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखती यार क्यों लड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो बाद में हंस भी रहे हैं और मैं क्या कर रहे हैं ये। फिर मेरी फ्रेंड जो बहादुरगढ़ की थी, मैं उसके साथ हम कहीं घूमने गए थे, तो उसके साथ हम अम्बाला तक आए, तो मैंने कहा यार ये लड़ क्यों रहे हैं, बोलती पागल ये लड़ नहीं रहे, ये तो बात ही ऐसे करते हैं। मतलब वो टोन की वजह से ऐसे लगता है। क्योंकि हिमाचल वालों की टोन जो है वो सॉफ्ट होती है, यहाँ का बोलना थोड़ा वो बोलते हैं खड़ी बोली वैसी है थोड़ी। अच्छा, यहाँ के लोग मतलब ज़्यादा ये धर्म वर्म के चक्कर में पड़ रहे हैं या वहाँ पे भी यही हाल है? वहाँ पे भी हिमाचल में ज़्यादा बोलता जाता है कि देवभूमि है वो, वहाँ पे ज़्यादा मंदिर हैं, ज़्यादा देवी देवता का वास है। मंदिर होना को हम वो नहीं गलत नहीं कह सकते, भाई मंदिर है आप जाओ पूजा करो आ जाओ, ठीक है। लेकिन एक होता है ना अंधभक्ति, मतलब कर्म को छोड़ के इंसान, और जैसे ये अब धर्म गुरु हैं, बाबा हैं, इनके चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ तो मतलब एक लेवल है, ज़्यादा नहीं है। अभी हरियाणा में मतलब काफ़ी ठीक है माहौल, ठीक है। अगर हम पीछे की बात करें, बहुत से ये संतों के नाम आते हैं, अब वो तो मैं कैमरे पे नहीं ले सकता नाम, लेकिन अभी काफ़ी ठीक चल रहा है। तो वहाँ पे क्या हालात है? वहाँ पे भी मतलब लोग ऐसे बाबाओं के या इनके चक्कर में पड़ रहे हैं या? हाँ है, कुछ हद तक है वहाँ पे, कुछ हद तक। लाइक अभी वहाँ पे मैं भी नाम नहीं लूँगी, बट कुछ है लाइक वो मुझे नहीं समझ आता वो क्या गुरु हैं या क्या है उनका। वो ये बोलते हैं कि किसी के घर जाके आपको खाना नहीं है, किसी के साथ आपको मिलना बरतना नहीं है, अगर कोई आपको कुछ दे रहा है तो वो नहीं लेना है, किसी शादी कर रहे हो तो शादी में आपको किसी को कुछ नहीं देना, खाना भी नहीं खाना है। तो वो बिल्कुल ही बंद कर रहे हैं, मतलब वो मिलना जुलना जो है सोसाइटी से वो बिल्कुल बंद है। तो वो मुझे समझ नहीं आता कि अगर वो गुरु हैं, गुरु तो ये सिखाते हैं ना कि सबके साथ मिलना है, आपको सबके साथ एक मिलके रहना है। भाई इंसान है, सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल। अगर समाज में ही नहीं रहेगा तो फिर वो इंसान नहीं रहेगा। तो वो उसको जो सोसाइटी से अलग कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सोचती हूँ कि वो क्या है। अच्छा, शहरों की बातें, गांव की बातें की हमने, वहाँ के जो शहर हैं और यहाँ के जो अपने शहर हैं, अभी तो आप भाई चंडीगढ़ से इधर भी आए हो, अम्बाड़ा में भी रहे हो, बिल्कुल, और यहाँ अपना झज्जर भी देख रहे हो, तो
कुछ अंतर डिफरेंस लगा या मेनली सेम है? नहीं, अंतर तो है ही। है मतलब हिमाचल अगर देखा जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, यहाँ अच्छा। के यहाँ को देखा जाए तो इससे थोड़ा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है। है। अच्छा, मैं ये सोचता था कि हिमाचल हमारे लिए ही एक्सपेंसिव है भाई, टूरिस्ट के लिए, क्योंकि वहाँ हाँ। पे हर चीज़ सच में जब टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट हम जाते हैं ना वहाँ पे, तो हर चीज़ के रेट पता नहीं क्या होते हैं, मतलब समझ ही नहीं ऊपर- आता, जगह जगह बदलते रहते हैं वैसे हाँ, भी। हाँ। मतलब पहाड़ के ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है, मेन रोड एक्चुअली पे क्या कुछ है कि अगर जैसे आप अगर मैं मंडी की बात करूँ, मंडी के अगर गांव में जाओगे तो वहाँ के रेट आपको डिफर मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा। वहाँ पे कम मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे लोकल जो हैं वो भी वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं सामान। लेकिन जब आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पे वो रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो मैं वही पूछना चाह रहा था, आप जैसे कह रहे थे ना एक्सपेंसिव है, तो वो आप लोगों के लिए एक्सपेंसिव भी? हमारे लिए भी अगर हम उस जगह से शॉपिंग कर रहे हैं, अगर मैं मंडी जा रही हूँ, मैं शिमला जा रही हूँ और शिमला जाके मैं रिज से शॉपिंग कर रही हूँ, शिमला में रिज है, वहाँ से जाके अगर मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो मुझे भी सेम प्राइस पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मैं हिमाचल की हूँ तो मुझे कुछ छूट मिल रही है, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब ये है कि लोग जहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं हाँ जी, वो दिक्कत कर रहे हैं मेनली। हाँ, बिल्कुल, अगर हम कहें बिल्कुल। टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर तो लोकल्स वो अभी भी कट रहा है, लोकल का भी कट रहा है, बात बिल्कुल। यही है ना? यही है। अच्छा अच्छा, आपने बताया आपके फादर गवर्नमेंट टीचर हैं। हाँ जी। अगर हम जॉब्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब वहाँ ज़्यादा है या नहीं, यहाँ ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा है। और जैसे हरियाणा में ना एक क्रेज है, अभी तो जैसे गवर्नमेंट अग्निवीर लेके आ गई, नहीं तो हरियाणा में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है आर्मी पर्सनल। तो आपके हिमाचल में भी है? हमारे भी हिमाचल में आर्मी का तो है। आर्मी का है? हाँ जी, आर्मी है। का क्रेज है लोगों है। में। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी पहाड़ी लाइफ में है, वो पार्ट बताओ जो मतलब आपको ये लगता है कि यार ये तो डेली का हो गया और ये तो मतलब सर दर्द हो रहा है वहाँ के लोगों के लिए, ऐसी कोई मतलब चीज़ जो? हाँ। अब जैसे मैं जाती हूँ तो मेरे लिए सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट जो पार्ट है वो होता है कि पैदल उतरना वो पहाड़ी और चढ़ना। तो जब मैं जाती हूँ ना तो मैं ऊपर से तो चली जाती हूँ ठीक ठाक, लेकिन जब वो घर के सामने मतलब थोड़ा सा रास्ता रहता है ना, बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है, आपको जब वो उतरना होता है ना तो वहाँ पे जाके मेरी टांगे कम आने लग जाती है। मतलब मेनली कहीं तो पहाड़ी लोगों के लिए सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ही पहाड़ है। पहाड़ ही है, मतलब उनके अगर लिए सुकून पहाड़ है, पहाड़ है तो दिक्कत भी पहाड़ दिक्कत भी है। पहाड़ी है। अच्छा, और वहाँ के लोगों का जो इनकम का मेन सोर्स है, मतलब देखो जहाँ टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ तो लोग टूरिस्ट वहाँ पे तो हाँ वो वैसा ही है। लेकिन जो लोकल बात करें, जो अंदर रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं पहाड़ के, जिनके पास टूरिस्ट नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ के लोगों की इनकम कहाँ से हो रही है? खेती से। खेती से। तो मतलब अब अगर हरियाणा से हम कंपेयर करें, यहाँ पे लोगों के पास मतलब यहाँ पे क्या किया है पता है आपको? खेती को भी लोगों ने बिजनेस बना दिया। बिजनेस बना दिया, बिल्कुल। पहले क्या होता था कि जिसके पास एक है वो अपना एक कर रहा है, दो है वो दो कर रहा है। अब क्या होता है कि या तो इंसान नौकरी कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, बिल्कुल। जो नौकरी नहीं करता, जिसको मतलब खेती करनी है ना, तो वो साइड वालों से सबसे मतलब ऐसे उधार पे लेके लीज पे लेके और वो 30-35 तो वहाँ तो ये सिस्टम तो है नहीं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब ज़्यादातर तो जिम्मेदारा ही करते हैं लोग, मतलब और खुद की ही कर रहे हैं। खुद की ही करते तो हैं। वहाँ पे मतलब लोगों के पास एवरेज है कितना मतलब कितनी जमीन होगी एवरेज? अगर वहाँ पे बिघे होते हैं, बिघे के हिसाब से ज़मीन होती है, किले के हिसाब से ज़मीन नहीं होती। अच्छा, बिघे होते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि घास के लिए छोड़ देते हैं, कुछ एक पहाड़ी है जैसे वो घास के लिए छोड़ दी है, एक पहाड़ी जिस पे खेत बना रखे हैं उस पर वो खेती करेंगे, उसमें वो सब्जियां भी लगाएंगे, गेहूँ मक्की वो सब भी लगाएंगे। बाकी वहाँ पे होता है ज़्यादा दिहाड़ी करना। दिहाड़ी मतलब कहीं पे काम चल रहा है, किसी मकान का काम चल रहा है तो वहाँ पे वो दिहाड़ी कर रहे हैं। अच्छा। ये ज़्यादा सिस्टम है। लाइक अगर खेतों का है, कोई ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा खेत है, जो जॉब में है वो नहीं कमा सकता तो वो उसको घर पे रख लेते हैं। अच्छा, तो मतलब लोकल में लोकल ही कर रहा है काम, ऐसा नहीं कि बाहर का कोई जाके वहाँ पे काम कर रहा है। और खेतों का भी ऐसा है कि यहाँ पे तो ट्रैक्टर के साथ है सब कुछ, वहाँ पे हमें बैलों के साथ करना पड़ता है। तो वो भी थोड़ा, जहाँ पे 1-2 घंटा लगता है वहाँ पे हमें 2-3 दिन लग जाते हैं काम करने में। तो वो थोड़ा सा फर्क अच्छा, है। वहाँ पे बैल हैं अभी? बैल हैं अभी भी। अभी बैल चल रहे हैं, हल चल रहे हैं? बिल्कुल, हमारे घर में भी है। अच्छा, चलो जी, मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन इतना ही कह सकेंगे भाई बहुत कुछ है जो डिफरेंट है। बिल्कुल है।
और भाई बर्थ प्लेस है तो कहीं ना कहीं सुकून भी आपको वहीं हाँ जी, मिलता हाँ है। जी। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो आपको हरियाणा कैसा लगा, मतलब अच्छा हर लगा चीज के हिसाब से देखें? मुझे मतलब कोई बॉदर नहीं है, आप नहीं, बोल नहीं, सकते हो, नहीं हमें ऐसा कोई नहीं है। दिक्कत नहीं अगर है मैं चीज़ों। सच्ची बताऊं तो मैं मुलाना में भी रही हूँ, वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती थी, बट हम गांव में लाइक वो गांव ही था एक, तो हम जैसे जाते थे तो वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बट वहाँ से अच्छे मुझे यहाँ के लगे। मुझे ये गांव स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर कोई हेल्प कर रहा है। जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे नहीं पता था कि मैंने ये 2020 में एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे केस हो गया था, तो क्लियर हो गया था बट केस हो गया था, उसकी वजह से हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो अभी मेरी एकदम से कॉल गई तो हाँ कि आपको आना है काउंसलिंग के लिए, तो हम गए वहाँ पे, जो भी था प्रोसेस वो हुआ। तो मुझे यहाँ का डाउट था कि यहाँ पे मेरी हेल्प कोई करेगा कि नहीं करेगा, बट जब मैं सीएम ऑफिस पहुँची तो वहाँ पे उन सब ने मेरी हेल्प करी, बिकॉज मैंने उनको ये बोला था कि मैं इस एरिया की बिल्कुल नोन नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बट आप मुझे ऐसा एरिया देना, ऐसा सेंटर देना जो रोड के थोड़ा पास हो, ताकि मुझे थोड़ा ईजी रहे। तो काफ़ी सारे सेंटर बताए थे उन्होंने, बट ये उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया था कि यहाँ से आपको झज्जर भी थोड़ा नज़दीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे झज्जर में आपको मीटिंग के लिए आना पड़ता है। तो अच्छा है, मतलब वो कोऑपरेशन वहाँ से लेके यहाँ तक की कोऑपरेशन जो है ना, अब तक की मैं सच बताऊँ मुझे नहीं, मतलब बिलीव भी नहीं हो रहा, और मुझे एक ट्रस्ट था कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा। पूरा ट्रस्ट था कि इतनी हेल्प मुझे नहीं मिलेगी, बट अपोजिट हुआ। वो पता नहीं मेरा लक है या सच में यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। नहीं, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। देखो लोगों को देखने का सबका एक नज़रिया होता है, नजरिया होता है, ये तो वह है। और समय और स्थान बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मतलब मेरा तो बर्थ प्लेस है भाई ये, मैं तो वैसे हाँ। लेकिन भाई अगर बाहर भी हम जाते हैं घूमने तो मतलब इतना बुरा तो मेरा कहीं भी नहीं रहा है कि भाई ये कहें कि वहाँ तो गए थे वहाँ तो लोग इतने बुरे मिले। भाई हर जगह हैं, अच्छे भी हैं बुरे वो भी तो हैं। है। आप देख, अब ये आपके अंदर है, आप कितने नेगेटिव लोगों से मिल रहे हो या हाँ, पॉजिटिव लोगों से बिल्कुल मिल रहे हो। बिल्कुल। नहीं तो मुझे यहाँ का अच्छा लगा। मैं गुड़गांव में भी रही हूँ, गुड़गांव में तो देखो मिक्स है सारे, वहाँ पे जॉब करने के लिए सारे वहाँ पे से, आप मतलब वहाँ से आप किसी को डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ वहाँ से नहीं मैं वो कर मेगा सकती। सिटीज हैं, बिल्कुल वहाँ पे मतलब एक लाइफस्टाइल ही अलग अलग है वहाँ का। वहाँ आप किसी को मतलब ये कर ही नहीं सकते कि यहाँ, क्योंकि वहाँ पे भाई कोई यूपी से है, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से हाँ, है, कोई बिल्कुल। कहीं से है। तो असली अगर हरियाणा देखना है तो वो तो आपको यहीं मिलेगा। हाँ वो यहीं पे है, यहीं मतलब गाँव में मिलेगा। हाँ, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी भविष्य में आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्द, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही था हमारे पास। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। Thank you। बहुत कुछ मतलब वहाँ की जिज्ञासाएं थी मेरे मन में, हाँ जी, हाँ जी। जो अब लग रहा है कुछ शांत हो रही हैं। शांत हो रही है। चलो ठीक है। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।